कामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी देव उठनी एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस देव उठनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह देव उठनी एकादशी का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह देव उठनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी हरी इलायची और एक सिक्का। आप यह हरी इलायची, लौंग और सिक्के वाला उपाय अगर करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं आएगी और धन से आपकी तिजोरी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो हरी इलायची, लौंग और सिक्के का ऐसा उपाय जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाए और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसेगी। देखिए, हरी इलायची जो होती है, यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। साथ ही साथ जो लौंग आप लेंगे इस उपाय में, यह शिव और शक्ति का स्वरूप है। और एक का सिक्का या जो भी सिक्का आप लेते हैं, यह मां लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत जल्दी दिलाता है। तो यह उपाय जब आप देवउठनी एकादशी पर करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में धन बढ़ता है, धन की वर्षा होती है और कभी भी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आती। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग धनवान तो बनते हैं, लेकिन वह धन उनके घर में कुछ समय के लिए ही रुकता है और थोड़े दिन बाद फिर से उनके घर में धन की कमी आने लगती है। अगर आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, देखिए मां लक्ष्मी जो है ना, ये बहुत चंचला है और एक जगह पर नहीं रुकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, हमेशा उनकी कृपा आपको मिलती रहे और धन की वर्षा आपके घर में होती रहे, तो आप हमेशा देवउठनी एकादशी पर इस उपाय को जरूर करें। क्योंकि इस उपाय को जब आप देवउठनी एकादशी पर करते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में फिर निर्धनता लौट कर ही नहीं आती है और धन की वर्षा आपके घर में निरंतर होती रहती है। धन आने के जो रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा कर्जे जैसी समस्याएं हैं, तो यह एक उपाय हर समस्या का हल आपको दे देता है।
तो चलिए बात कर लेते हैं देवउठनी एकादशी पर। यह उपाय आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, निर्धनता आपके घर में बढ़ती चली जा रही है और आप बहुत ज्यादा इन चीजों से परेशान हो चुके हैं, तो देवउठनी एकादशी पर उपाय को जरूर करें। अब उपाय को करने के लिए आपको 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 2 लेनी है। आपको साबुत लौंग भी एकदम पूरी आपको साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली, जिसके ऊपर फूल बना हो, मतलब टूटी हुई अखंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। 3 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। सिक्का यहां पर आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा चांदी का सिक्का हो तो वो भी आप ले सकते हैं। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और उसमें यह 3 हरी इलायची, 2 साबुत लौंग और 1 रुपए का सिक्का या जो भी सिक्का आपने लिया है वह आपको उस लाल रंग के कपड़े में रख देना है। रखकर इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है और मौली धागा कलाब से इस पोटली को आपको बांध देना है। अब यह पोटली जब आप अपने घर में मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं रात के समय में, जिस दिन भी आप करें उस दिन आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी के पास इस पोटली को रख देना है और फिर मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो ऐसे ही आप जय महालक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे। मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर ही वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। तो यह पोटली देवउठनी एकादशी की रात में आपको मां लक्ष्मी के पास रखना है और फिर आपको इसे पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना है। सुबह के समय आप क्या करेंगे, इस पोटली को उठाएंगे और फिर एक बार मम लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान फिर से करेंगे और यह पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर यानी अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। देखिए, जब यह पोटली आप रखेंगे तब मन ही मन आपको कहना है कि निरंतर प्रतिदिन, हर महीने, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा धन बढ़ता चला जाए और उसमें वृद्धि होती चली जाए। तो इस तरह से प्रार्थना करके अगर देवउठनी एकादशी की रात आप यह धन पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं उस स्थान पर रख देते हैं, ना तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा, उसमें वृद्धि भी होने लगेगी और आपका धन जो है ना ये बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही चमत्कारी होती है ये धन की पोटली। इसे धन पोटली बोलते हैं क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। तो मां लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। लौंग जो है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। कभी आपके धन को, आपके घर को, आपके घर के सदस्य को नजर नहीं लगती है और जब पैसे को नजर नहीं लगेगी, आपके घर को नहीं लगेगी, तो आपके घर में कभी बीमारियां नहीं आएंगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपने इसमें 1 रुपए का सिक्का लिया है, यह सिक्का मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और आपके घर में धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं ना उन्हें खोल कर रखता है। तो जरूर से आप देवउठनी एकादशी पर यह उपाय करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है और साथ ही साथ जिन लोगों के काम में अड़चन आती है, काम में रुकावट आती है, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है या काम बन ही नहीं पाता है, तब यह उपाय आपको देवउठनी एकादशी पर विशेष कर करना है। क्योंकि इस उपाय को अगर आप करते हैं ना तो कोई काम आपका कभी नहीं बिगड़ता है और जो भी आप काम करेंगे एक बार में आपका काम बनेगा जब इस उपाय को आप कर लेंगे। इसके अलावा आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो विशेषकर देवउठनी एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। देखिए, आपको क्या करना है, पान का एक पत्ता लेना है। पत्ता बिल्कुल साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब जो पान का पत्ता आपने लिया है उसके ऊपर एक सुपारी आपको रखनी है, एक हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है और यह पत्ता पूरा आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है। लक्ष्मी गणेश जी की जो आप मूर्तियां अपने घर में रखते हैं वहां पर भगवान गणेश के आगे यह पान का पत्ता आपको रखना है और विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना करने हैं कि हमारे जीवन के जितने भी विघ्न हैं, जो मुसीबतें हैं, जो संकट हैं, उन्हें दूर करना जो है, वह भी और जो आने वाले हैं उन्हें भी। तो इस तरह से जब आप प्रार्थना कर लेंगे
कोई काम में विघ्नहर्ता गणेश विघ्न नहीं आने देंगे, किसी काम में आपके रुकावट नहीं आएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें दिन दुनी रात चौअग्नि आपको सफलता मिलेगी। अगर नौकरी की तलाश में है तो विशेषकर भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय करना ना भूले। देखिए, भगवान गणेश जो है ना, ये प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान देवता भी हैं। तो यही है जो आपको रास्ता दिखाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो जरूर से देवउठनी एकादशी पर यह उपाय आप करें। तो 2 उपाय हमने अभी तक आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिससे कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। मतलब मां लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक जलाना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आइए और स्थिर रूप से वास करिए और कभी मेरे घर को छोड़कर मत जाना। ऐसी प्रार्थना आपको मां लक्ष्मी से करना है, भगवान गणेश से करना है और भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी तो वहीं वास करती हैं और विघ्नहर्ता गणेश रिद्धि सिद्ध के साथ आते हैं। तो भगवान गणपति का ध्यान जरूर करें और फिर यह उपाय करें। देखें रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो देवउठनी एकादशी पर जो लोग चौमुखी दीपक मुख्य द्वार पर जलाते हैं, उनके घर में 4 दिशाओं से धन आता है। हर दिशा से सफलता आती है और धन में वृद्धि होती चली जाती है। साथ ही साथ घर पर कोई संकट नहीं आता है, कोई वास्तु दोष नहीं रहता है। तो जरूर से देवउठनी एकादशी पर यह उपाय करें। देवउठनी एकादशी के दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन समय का गुप्त उपाय, जीवन के हर परेशानी से आपको मिल जाएगी। तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप धनवान, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। भक्तों, एक साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी एकादशी को दिया गया है, वह देवउठनी एकादशी को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर धन बरसाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का खास महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसलिए यह देवउठनी कहलाता है। भक्तों, माना जाता है कि यदि आप देवउठनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी या मां लक्ष्मी जी से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं, तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस दिन यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसके विकल्प में हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनी का उपाय कर लेते हैं। तो तुरंत ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की निर्धनता, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इस दिन यदि आपने एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, तो तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपको आपके जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक परेशानी और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, यह उपाय पलटकर आपको हजारों गुना लाभ देगा। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों और हिंदू सनातन शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। भक्तों, देवउठनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय पलट करके एक मनुष्य को लाभ जरूर देता है। और यदि आप हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे, तो आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन यदि आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया,
जैसा हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भक्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारिक और पॉजिटिव बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आप मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरह धनिया में मां लक्ष्मी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत का तुरंत ही मिल जाएगा। और यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए भक्तों, धनिया बाजार में बड़ी ही आसानी से आपको 20 रुपए में मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने देव उठनी एकादशी के दिन सही तरीके से, विधि विधान से एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया तो आपका भाग्य उदय होने से खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई धनवान लोग हर देव उठनी एकादशी के दिन करते हैं। तो इस उपाय को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे,